बच्चों, अब मैं इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी यानी श्रेणी जिसको कहा जाता है, इसका बोर्ड मॉडल सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और ये बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है और ये 2013 और 17 में पूछा गया है या 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल कर देगा, हो सकता है इसी पर आधारित कोई दूसरा सवाल कर दे, तो फिर आप इसका समाधान कैसे करेंगे। आइए, मैं हिसाब नहीं बता रहा हूं बल्कि इस ढंग के पूछे गए सवाल का मैं समाधान ढूंढ रहा हूं कि इसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हिसाब को पढ़ें। ये क्या कर रहा है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मांग क्या रहा है, 31वां पद, और दिया हुआ क्या है, इसमें दो चीज, हिसाब में दो चीज हमेशा ध्यान दें, क्या दिया है और क्या मांग रहा है। तो ये मांग रहा है 31वां पद, लेकिन दिया क्या हुआ है, 11वां पद और 16वां पद। यही दोनों से हमारा ये समाधान इसका होगा। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, 31वां पद मांग रहा है। तो जो मांग रहा है 31वां पद वो होता क्या है, a + 30d। यदि a का पता चल जाए, d का पता चल जाए, तो हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। मुझे a भी चाहिए और d भी चाहिए। ये a और d कहां मिलेगा हमको, यहाँ 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ, इस दोनों से हमको d और a का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दिमाग में लेना है कि हमको चाहिए क्या, 31वां पद ज्ञात करने के लिए a और d चाहिए। तो आइए a और d कहां से निकालेंगे, a और d इन दोनों पदों से निकालना है। तो 11वां पद क्या होगा, a प्लस, ये पहला सवाल हल कर रहा हूं, a प्लस जितना पद कहे उसमें एक कम d, a प्लस उतना कम d। 10वां कहेगा a + 9d, 12वां कहेगा a + 11d, 11वां कहेगा a + 10d। 11वां कह रहा है a + 10d बराबर क्या है, 38। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और फिर 16वां पद, फिर हम लिख सकते हैं a + 15d बराबर कितना हो गया, 73 है। ये सेकंड पद हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, विलोपन विधि की तरह इसको हल कर लीजिए। एक ही चीज +1 कैंसिल हो जाता है, 1 + 1 माइनस है, अलग अलग चिन्ह में घटा होता है। 15d में 10d चला गया, कितना हुआ 5d। अधिक माइनस का चिन्ह है, चिन्ह बदलने के बाद इस चिन्ह का काम खत्म, इससे काम लेना है। यहां भी 1 + 1 माइनस है, घटाओ की क्रिया होगा, इसमें घटाइए, 13 में 8 गया 5, ठीक है। और 6 बचा, 6 में 3 या 3, अधिक अंक माइनस चाहिए, माइनस दीजिए, 5 × 7 = 35, इसलिए डी बराबर क्या हो गया, 7। अब देखिए दो चीज मुझे चाहिए a और d, तो मुझे एक चीज का पता चल गया। चलिए जब d का पता चल गया तब किसी पर बैठा करके निकाल सकते हैं। a + 10d बराबर 38 है। a का मान निकालना है, d का मान दिया हुआ है, d में इसको रखिए। अब क्या हुआ, a + 10 = 70 बराबर 38, इसलिए a बराबर क्या हो गया, उसको इस पार कीजिए, -70 बराबर क्या हो गया, -42 नहीं -32, ठीक है। अब a का पता चल गया, जब a का पता चल गया तो हम क्या करेंगे, आराम से 31वां d निकाल लेंगे। 31वां d कितना होगा, इक्कीसवां पद क्या होगा, 30 + a + 30d। a का मान हो गया -32, 30 × d का मान 7 था, -32 + 7 = 210 बराबर 1 + 1 घटाओ क्रिया होगा, 210 से 32 को घटाए कितना होगा, 8 × 2 = 10, 10 में 2 गया 8, और यहाँ क्या होता है, 20 बचा, 20 में 3 गया 17, ठीक है। अब जोड़ के देखिए, 8 × 2 उसके शून्य बाकी 1, 17 3 20 1 21, अधिक अंक प्लस का चिन्ह, यही आंसर आपका हो गया 178। तो बच्चों सिर्फ आप सिस्टम को समझिए, इस तरह से रहेगा, हम इसका समाधान कैसे करें, जवाब कैसे दें। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि दूसरा सवाल मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। ये समाधान हो गया, दूसरा समाधान क्या कह रहा है।
यदि किसी एपी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः 43 और 79 है तो एपी ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पहले एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, फिर एपी के लिए क्या हुआ, A1, ठीक है, A2, A3, A4 चाहिए, ठीक है। अब किसी भी पद को निकालने के लिए आपको ए और डी ग्रुप का जरूरत है। याद रखिएगा, एपी बनाने के लिए आपको ए और डी की आवश्यकता होती है। जब ए और डी आपको मालूम हो जाए तो एपी आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जो दिया है उसी से निकालना है। 5वां पद कितना है, 43, a प्लस 4d बराबर 43, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, आपका 9वां पद है a प्लस 8d बराबर क्या होगा 79, सेकेंड है। अब देखिए सिस्टम वही है, उसी तरह से हल करेंगे इसको, ठीक है ना। 1 प्लस 1 घटा किया, 8 में 4 या 4, 4d अधिक माइनस 3 है बराबर क्या आ गया, यहां भी चिन्ह बदलिए, घटेगा 9 में 3 या 6, ठीक है ना, और 7 में 4 गया 3, अधिक माइनस का चिन्ह है। डी बराबर क्या हुआ 9 चौक 36, 9 हो गया। अब किसी पर मान रखिए a प्लस 4d बराबर 43 है। ए का मान कितना हो गया आपका, नहीं निकला, ए का निकालना है। 4 इंटू डी का मान कितना है 9 हो गया। ए प्लस 9 चौक 36 बराबर 43, इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा 43, इसको इस पार करेगा 36 हो जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 7 6 13 बराबर 7 हो गया। तो ये तैयार हो गया। अब मुझे ए और डी दोनों मालूम हो गया। अब हमको क्या बनाना है, यहां पर लिख दीजिए ए बराबर 7, डी बराबर 9। अब देखिए हमको एपी बनाना है, ठीक है। अब एपी बराबर क्या होगा, सबसे पहले ए लिखाता है, उसके बाद डी को जोड़ते जाइए। इसमें ए लिख दीजिए, डी को जोड़ते जाइए, 9 7 16, फिर 16 में 9 जोड़िए, 9 6 15 25, ठीक है। आप देखिए जोड़ते जाइए, इसमें 9 इसमें जो 9 7 16 हुआ, 16 9 25, 25 में 9 5 34 हो गया, ठीक है। 34 9 4 43, इस तरह से आप करते चलिए। अभी आपने देखा किसका कैमा पद है, 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद 43 है, ठीक है। और 79 जो है इसके बाद जोड़ते अपनी 79 हो जाए। तो ये आपको बनाना है, ये बनाने का तरीका हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको मान लिया जाए, सवाल कह दे कि 0 से 50 के बीच सभी 3 से विभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। तब क्या करेंगे, 0 से 50 के बीच सभी 3 से विभाज्य। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें डी हमेशा दिया रहता है, जिससे विभाज्य करना है डी बराबर 3 हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब है ए, और इसमें क्या चाहिए, इसमें ए चाहिए और ए एन, ए निकालना है और ए एन यानी एल भी कह सकते हैं, अंतिम पद, जिसको अंतिम पद बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा, 0 के बाद से हम जब शुरू करेंगे तो 1 2 3, ये बराबर क्या आ गया, पहला पद 3, दूसरा क्या आ गया, अंतिम में 3 से इसको भाग दीजिए 50 को, 3 1 3 2 0, ठीक है, 3 6 18, 16 48, यानी 48 हो गया आपका। क्या हो गया 48, ए एन बराबर, या एल भी इसको बोलते हैं, बराबर 48। यानी जितना संख्या है इसमें आपको 3 से भाग दे देना है, ठीक है। भाग देने के बाद अभी मैंने भाग दिया तो कितना हुआ भागफल 16, तो 16 48, ये शेष को छोड़ दीजिए, जितना भागफल हुआ, जैसे 48 हुआ, 2 बचा, 3 6 18 दिया, तो शेष 2 बचा, इसको भूल जाइए,
अब तो नहीं कटेगा, अब इसी दोनों गुना कीजिए, 16 48, यही 48 जो है आपका an बन गया। अब a मालूम है, b मालूम है, an मालूम है, अब हमको करना क्या है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल क्या करेंगे आप, s n बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। और एक सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l या an, ठीक है। तो अब हमारे पास an मालूम है, an हमने निकाल लिया 48, ठीक है ना। a बराबर 3, b बराबर 3 और an बराबर क्या है 48 निकल चुका है। लेकिन हमारे पास n तो है नहीं, बड़ी मुसीबत हो गई, चाहे इस सूत्र को लगाए, इस सूत्र को लगाए, n तो हमको चाहिए। तो ये जो n दिया हुआ है इसी से पहले आपको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। n रहा जाता है a प्लस n-1 इंटू b। अब an कितना है 48 है, बराबर a का मान कितना है 3 है, और ये तो n-1 इंटू dt का मान 3 है। 48 बराबर क्या होगा 3 प्लस इससे गुना करेंगे 3n और -3, 3 में 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से कटेगा 48, तो क्या होगा n बराबर 16 48 16 हो गया। देखिए एक ही चीज यहाँ प्लस में है, ये माइनस कट गया, बचा 3n, ये खत्म हो गया ये सब। अब 3n बचा 3 से कटा दिए 16 हो गया यहाँ पर, यानी n बराबर 16। अब जब सब मुझे मालूम हो गया, अब हम इसको सूत्र पर बैठा सकते हैं। सूत्र बैठाइए, देखिए क्या आता है, इस पर बैठाइए n बटे यानी 16/2, ठीक है, और a का मान 3 है और a प्लस l का मान कितना 48 है, 2 8 16 कितना हुआ 8वां, और गुना 48 3 51, 8 का 8 8 5 40, ये आंसर आपका हो गया 408 रुपया, ठीक है। इसी तरह से किसी भी तरह का सवाल करेंगे इस तरह का, तो निकालने का ये सिस्टम बताया। ये नहीं कि यही आएगा, ये नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन हाँ मैं आधार बता रहा हूं कि यदि इस तरह का कोई सवाल करे तो आप समाधान कैसे करोगे। तो आइए मैं फिर अगले वीडियो पर इसको आगे बताता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, धन्यवाद।